दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स पर। आज हम उस जादुई पेंट के घटक के बारे में गहराई से जानेंगे जो पेंट को उसका रंग, चमक और सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पिगमेंट्स की। आपने कभी सोचा है कि आपके घर की दीवारें, आपकी गाड़ी का चमकदार रंग या कोई खूबसूरत पेंटिंग कैसे बनती है? इसके पीछे पिगमेंट का ही हाथ होता है। ये सिर्फ रंग ही नहीं देते, बल्कि पेंट को कई खास गुण भी प्रदान करते हैं। आइए पिगमेंट की इस दुनिया को करीब से समझते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स का वर्गीकरण जानेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स में अंतर जानेंगे, एक्सटेंडर पिगमेंट्स क्या होते हैं, डाई और पिगमेंट का फ़र्क जानेंगे और पेंट में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास पिगमेंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये पिगमेंट्स होते क्या हैं? पिगमेंट्स वे बारीक ठोस कण होते हैं जो किसी माध्यम जैसे कि पेंट में बाइंडर में नहीं घुलते, बल्कि उसमें समान रूप से फैले होते हैं या इवनली डिस्पर्स्ड होते हैं। ये प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित करके हमें पेंट के रंगों को महसूस कराते हैं। पिगमेंट्स बारीक, महीन, ठोस कण होते हैं। दूसरा, ये माध्यम में अघुलनशील होते हैं, ये माध्यम में डिजॉल्व नहीं होते। तीसरा, ये प्रकाश को अवशोषित और परावर्तित करके रंग देते हैं। और चौथा, ये पेंट को रंग, अपारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। पिगमेंट्स के गुण या पिगमेंटरी प्रॉपर्टीज वे गुण होते हैं जो किसी पिगमेंट की परफॉर्मेंस, उपयोगिता और प्रभावशीलता को तय करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख पिगमेंटरी प्रॉपर्टीज की सूची दी गई है। पहला है कलर स्ट्रेंथ या रंग की तीव्रता। कलर स्ट्रेंथ ये बताता है कि पिगमेंट कितना प्रभावशाली रंग दे सकता है। जिस पिगमेंट की कलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो कम मात्रा में ही गहरा रंग दे देते हैं। दूसरा गुण है ओपेसिटी, हाइडिंग पावर या अपारदर्शिता, जिसे छिपाने की क्षमता भी बोलते हैं। ये क्षमता बताती है कि पिगमेंट सतह को कितनी अच्छी तरीके से ढक सकता है। जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड की हाइडिंग पावर बहुत अधिक होती है, इसलिए ये ज़्यादातर पेंट्स में प्रयोग होता है। टिंटिंग स्ट्रेंथ, सफ़ेद पेंट में थोड़ी सी पिगमेंट की मात्रा मिलाने पर उस रंग का कितना प्रभाव पड़ता है, इससे टिंटिंग स्ट्रेंथ पता चलती है। हाई टिंटिंग स्ट्रेंथ का मतलब होता है पिगमेंट कम मात्रा में भी बहुत अधिक असरदार है। लाइट फास्टनेस या प्रकाश की सहनशीलता। लाइट फास्टनेस ये दिखाता है कि सूर्य की रोशनी में पिगमेंट का रंग कितनी देर तक स्थिर रह सकता है। ये आउटडोर एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी गुण है। अभी पिगमेंटरी प्रॉपर्टी है वेदर रेजिस्टेंस या मौसम प्रतिरोध। बारिश, नमी, तापमान परिवर्तन और यूवी विकिरण जैसे पर्यावरणीय कारकों का सामना करने की क्षमता, मौसम प्रतिरोध। अगर कोई पिगमेंट इन सभी कारकों का सामना बिना अपने रंग परिवर्तन किए करता है तो उसका मौसम प्रतिरोध अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगली पिगमेंटरी प्रॉपर्टी है तेल अवशोषण क्षमता या ऑयल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। पिगमेंट कणों द्वारा तेल या बाइंडर की आवश्यक मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता ही ऑयल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहलाती है, जो पेंट की स्थिरता और चिपचिपाहट मतलब विस्कोसिटी को प्रभावित करती है। जो पिगमेंट ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है उससे पेंट बनाने में उतने ही बाइंडर की आवश्यकता होती है। किसी भी पिगमेंट द्वारा एसिड, एल्कली या अन्य केमिकल से रिएक्शन करने की प्रवृत्ति को हम केमिकल रेजिस्टेंस से नापते हैं। जो पिगमेंट किसी भी एसिड या एल्कली से जल्दी रिएक्शन नहीं करता वो केमिकली मोर रेजिस्टेंस माना जाता है। ये पिगमेंट अधिक टिकाऊ होते हैं। पिगमेंट्स का वर्गीकरण।
पिगमेंट्स को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर बाय ओरिजिन। यहाँ पर दो प्रकार पाए जाते हैं, प्राकृतिक पिगमेंट और सिंथेटिक पिगमेंट। दूसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर बाय केमिकल कंपोजिशन। इसमें यहाँ पर भी दो प्रकार पाए जाते हैं, एक है अकार्बनिक पिगमेंट, दूसरा है कार्बनिक पिगमेंट। और तीसरा कार्य के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ पर 3 तरीके का वर्गीकरण है, कलर पिगमेंट, एक्सटेंडर या फिलर पिगमेंट और कुछ विशेष पिगमेंट। अब हम पहले वर्गीकरण की बात करते हैं, जो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पिगमेंट्स को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राकृतिक पिगमेंट, दूसरा है सिंथेटिक पिगमेंट। तो जो प्राकृतिक पिगमेंट होते हैं वो सीधे खनिजों से या पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं। फिर इनका शुद्धिकरण होता है, इनका प्रसंस्करण किया जाता है और इसके बाद ये पेंट बनाने में प्रयोग होते हैं। अगर प्राकृतिक पिगमेंट के उदाहरण की बात की जाए तो वो आयरन ऑक्साइड, जिसमें गेरू, अंबर, सियाना, कार्बन ब्लैक, क्ले आदि प्राकृतिक पिगमेंट्स हैं। सिंथेटिक पिगमेंट्स रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये लैब में तैयार किए जाते हैं। इनकी शुद्धता, इनकी स्टेबिलिटी और रंग बेहतर होता है, प्राकृतिक पिगमेंट्स के मुकाबले बेहतर होता है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, हेलोसानिन ब्लू, सिंथेटिक आयरन ऑक्साइड आदि। अब हम बात करेंगे रासायनिक संरचना के आधार पर पिगमेंट्स के वर्गीकरण की। तो यहाँ पर 2 तरीके का वर्गीकरण है, एक है अकार्बनिक पिगमेंट, दूसरा है कार्बनिक पिगमेंट्स। अकार्बनिक पिगमेंट वे पिगमेंट होते हैं जो धातु के ऑक्साइड, सल्फाइड और क्रोमेट आदि से बने होते हैं। ये अधिक टिकाऊ होते हैं, ये यूवी प्रतिरोधी होते हैं और अपारदर्शी होते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए, इनके उदाहरण हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और अल्ट्रामैरिन ब्लू। कार्बनिक पिगमेंट वे होते हैं जो कार्बनिक यौगिकों से तैयार किए जाते हैं। ये अकार्बनिक पिगमेंट्स की तुलना में अधिक चमकीले और अधिक रंग वाले होते हैं, मतलब इनके विविध रंग होते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, हेलोसानिन ब्लू, हेलोसानिन ग्रीन, एजो पिगमेंट और क्यूनाक्रिडोन पिगमेंट आदि प्रमुख पिगमेंट हैं। पेंट्स में उपयोग होने वाले कुछ पिगमेंट्स के उदाहरण। पहला है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड अपनी उत्कृष्ट हाइडिंग पावर और यूवी रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। इसका कलर सफ़ेद होता है, इसलिए ये ज़्यादातर वाइट डिस्टेम्पर या वाइट इमल्सन पेंट्स में यूज होता है। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कई कलर्स में पाया जाता है, जैसे कि लाल, पीला, काला, भूरा। इसमें जंगरोधी विशेष गुण होता है, मतलब ये करोजन रेजिस्टेंस पिगमेंट है, इसलिए ये प्राइमर में ज़्यादा यूज होता है। क्योंकि प्राइमर फर्स्ट कोट होती है, उसी का काम होता है, प्राइमर का ही काम होता है जंग को रोकना, इसलिए प्राइमर बनाने में आयरन ऑक्साइड का सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि ये एक जंगरोधी पिगमेंट है। तीसरा है कार्बन ब्लैक। कार्बनिक यौगिकों को जला करके उसके धुएं को इकट्ठा करके कार्बन ब्लैक बनाया जाता है। कार्बन ब्लैक काला रंग का फाइन पार्टिकल पिगमेंट है और इसका यूवी रेजिस्टेंस अच्छा होता है। ये हाई क्वालिटी ब्लैक पेंट्स में यूज किया जाता है। अगला है थैलोसानिन पिगमेंट। थैलोसानिन पिगमेंट 2 तरीके का होता है, एक नीला एक हरा। थैलोसानिन पिगमेंट ऑर्गेनिक पिगमेंट है, ये बहुत ही फाइन पार्टिकल साइज का पिगमेंट है। इसका प्रयोग ऑटोमोटिव पेंट्स और उच्च हाई क्वालिटी कोटिंग्स में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है एजो पिगमेंट। एजो पिगमेंट पीले, नारंगी और लाल रंग के होते हैं और अक्सर डेकोरेटिव पेंट्स में उपयोग होते हैं। अगला है क्यूनाक्रिडोन पिगमेंट। क्यूनाक्रिडोन पिगमेंट एक चमकीला लाल और बैंगनी रंग का पारदर्शी और लाइट प्रतिरोधी पिगमेंट है। इसका उपयोग ऑटोमोटिव पेंट्स और कला
आर्ट कलर में होता है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंडर पिगमेंट की। एक्सटेंडर पिगमेंट को फिलर पिगमेंट भी कहा जाता है। ये वे पिगमेंट होते हैं जो पेंट को रंग या अपारदर्शिता तो नहीं देते, लेकिन पेंट के बहुत सारे गुणों को बहुत अच्छे से मॉडिफाई करते हैं। इनका कार्य है पेंट की लागत को कम करना, पेंट फिल्म की मजबूती, टिकाऊपन और उनके एडेशन को बढ़ाना, पेंट की विस्कोसिटी को कंट्रोल करना, और ये पेंट को मैट या सैटिन फिनिश भी देते हैं। क्योंकि ये सस्ते होते हैं तो इनके प्रयोग से हम पेंट के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्हें एक्सटेंडर कहते हैं। और पेंट के वॉल्यूम को बढ़ाकर हम पेंट की लागत को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, टाक, बेरियम सल्फेट, केओलिन, सिलिका और माइका। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक बनाम इनऑर्गेनिक पिगमेंट। मतलब अब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट में अंतर को देखेंगे। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पिगमेंट के बीच के अंतर को समझने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है स्रोत। स्रोत में ऑर्गेनिक पिगमेंट कार्बनिक यौगिकों से बनते हैं और इनऑर्गेनिक पिगमेंट धातु आधारित यौगिकों से बनते हैं। मतलब ये जो मेटल के जो ऑक्साइड हैं, सल्फाइड हैं, क्लोराइड हैं, उससे इनऑर्गेनिक पिगमेंट बनते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पिगमेंट जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिकों से बनते हैं। कलर की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट चमकीले और गहरे रंग के होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट धीमे और मैट कलर के होते हैं। अगर पार्टिकल साइज की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट छोटे और महीन होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट बड़े और भारी कण होते हैं। बड़े और भारी पार्टिकल होते हैं। अगर हाइडिंग पावर की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट की हाइडिंग पावर कम होती है, इनमें पारदर्शिता ज़्यादा होती है, और इनऑर्गेनिक पिगमेंट की हाइडिंग पावर अधिक होती है, इनमें पारदर्शिता कम होती है। अगर टिंटिंग स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट में रंग देने की क्षमता अधिक है, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट में रंग देने की क्षमता कम होती है। अगर लाइट फास्टनेस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट जल्दी फेड हो सकते हैं, इनकी लाइट फास्टनेस कम होती है, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट मौसम और प्रकाश के प्रति अधिक स्थिर होते हैं और ये जल्दी फेड नहीं होते, इनकी लाइट फास्टनेस अच्छी होती है। रासायनिक स्टेबिलिटी या रासायनिक स्थायित्व या केमिकल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट की केमिकल स्टेबिलिटी कम होती है, जल्दी रिएक्ट करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट की केमिकल स्टेबिलिटी अधिक होती है, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ताप सहनशीलता या हीट स्टेबिलिटी की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट कम तापमान पर खराब हो सकते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट कुछ तापमान सह सकते हैं, इनकी हीट स्टेबिलिटी अच्छी होती है। कॉस्ट की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट आमतौर पर महंगे होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट आमतौर पर सस्ते होते हैं। उपयोग की बात की जाए तो ऑर्गेनिक पिगमेंट प्लास्टिक, प्रिंटिंग इंक, कॉस्मेटिक और पेंट्स में उपयोग किए जाते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट आर्किटेक्चरल पेंट, कोटिंग और रोड मार्किंग पेंट्स में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण हैं ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हेलोसानिन ब्लू, एजोर पिगमेंट्स, क्यूनाक्रिडोन पिगमेंट, जबकि इनऑर्गेनिक पिगमेंट के उदाहरण है टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट, आयरन ऑक्साइड पिगमेंट और क्रोम येलो पिगमेंट। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष पिगमेंट्स की। विशेष पिगमेंट वे पिगमेंट हैं जिनका उपयोग रंग से कहीं अधिक बढ़कर होता है, जैसे कि चमक, सुरक्षा और कुछ विशेष इफेक्ट डालने के लिए हम स्पेशलिटी पिगमेंट का उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ स्पेशलिटी पिगमेंट या विशेष पिगमेंट के प्रकार और उपयोग इस प्रकार हैं। पहला है पर्लसेंट पिगमेंट। पर्लसेंट पिगमेंट में पर्ल मतलब मोती जैसी चमक होती है। ये ऑटोमोबाइल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनका उपयोग होता है।
दूसरा है मेटालिक पिगमेंट, इनमें धात्विक चमक होती है। ये भी ऑटो पेंट्स और डेकोरेटिव पेंट्स में उपयोग किए जाते हैं। फ्लोरेसेंट पिगमेंट यूवी लाइट में चमकते हैं, ये साइन बोर्ड और सुरक्षा संकेतों में यूज होते हैं। फास्फोरेसेंट पिगमेंट अंधेरे में चमकते हैं और रात में दिखने वाले चिन्हों में इनका उपयोग किया जाता है। थर्मोक्रोमिक पिगमेंट तापमान के अनुसार रंग बदलते हैं, इनका उपयोग खिलौनों और कपड़ों में किया जाता है। फोटोक्रोमिक पिगमेंट सूर्य की रोशनी में रंग बदलते हैं, इनका उपयोग स्मार्ट ग्लासेस में किया जाता है। मैग्नेटिक पिगमेंट चुंबकीय गुण रखते हैं, चुंबकीय गुण होता है इनमें। मैग्नेटिक पिगमेंट में चुंबकीय गुण होता है, इनका उपयोग सिक्योरिटी इंक और कोडिंग में किया जाता है। जो और लास्ट है नैनो पिगमेंट। नैनो पिगमेंट बहुत ही सूक्ष्म कण पिगमेंट हैं, इनका टिकाऊपन और इनका रंग बहुत अधिक अच्छा होता है और इनका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के पेंट में किया जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि डाई और पिगमेंट्स में क्या अंतर है। डाई क्या होती है और पिगमेंट क्या होते हैं। डाई बेसिकली घुलनशील रंग होते हैं जो सतह में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि पिगमेंट्स अघुलनशील होते हैं जो सतह पर ही रहते हैं और सतह पर रहकर सतह को रंगीन बनाते हैं। इनमें अंतर की बात की जाए, अगर घुलनशीलता की बात की जाए तो डाई सॉल्वेंट या पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि पिगमेंट्स सॉल्वेंट और पानी में अघुलनशील होते हैं, नहीं घुलते। डाई रंग प्रदान करने का तरीका, डाई सबस्ट्रेट में रासायनिक रूप से घुलकर रंग देता है, जबकि जो पिगमेंट होता है ये सबस्ट्रेट में नहीं घुलता, ये सबस्ट्रेट की सतह पर जमा होता है और एक फिल्म बनाता है बाइंडर के साथ, तब रंग देता है। बाइंडिंग किया जाए तो डाई सबस्ट्रेट से केमिकल बॉन्ड बना लेता है, उसमें घुल जाता है, जबकि पिगमेंट है वो फिजिकल तरीके से सतह पर चिपकता है, बाइंडर की मदद से फिल्म बनाता है। उपयोग की बात की जाए तो डाई का उपयोग कपड़ा, कागज, प्लास्टिक और चमड़े में किया जाता है, जबकि पिगमेंट का उपयोग पेंट, इंक, प्लास्टिक में किया जाता है। लाइट फास्टनेस की बात की जाए तो डाई सूर्य की रोशनी में फेड हो जाता है, जबकि पिगमेंट ज़्यादा टिकाऊ होता है और ये सूर्य की रोशनी में जल्दी फेड नहीं होता। पार्टिकल साइज़ की बात की जाए तो डाई बहुत ही छोटा पार्टिकल साइज होता है और पिगमेंट बड़ा पार्टिकल साइज होता है, माइक्रो लेवल होता है, माइक्रो साइज का होता है। ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए तो डाई अधिक ट्रांसपेरेंट है, जबकि पिगमेंट अधिक अपारदर्शी है, हाई ओपेसिटी होती है पिगमेंट की। पिगमेंट हाई ओपेसिटी है, पिगमेंट की ओपेसिटी हाई होती है। बाइंडर की आवश्यकता की बात की जाए तो डाई को किसी बाइंडर की आवश्यकता नहीं होती है, सॉल्वेंट में ही घुल जाता है और सॉल्वेंट में घुल के कलर देता है, जबकि पिगमेंट में बाइंडर की आवश्यकता होती है। इसमें बाइंडर में फिल्म बनाकर कलर देता है। तो इस ट्यूटोरियल से हमें पता चलता है कि पिगमेंट की भूमिका केवल रंग देने की नहीं होती, ये कई अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ रंग नहीं देते बल्कि पेंट के प्रदर्शन और सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिगमेंट के गुणों का निर्धारण, सही पिगमेंट का चुनाव पेंट के अंतिम गुणों जैसे कि टिकाऊपन, चमक और कवरेज से निर्धारित होता है। पेंट टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए पिगमेंट्स का अध्ययन बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि बगैर पिगमेंट्स के क्योंकि पिगमेंट्स पेंट की आत्मा है। यही पेंट को कलर देते हैं। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्या आप किसी विशेष पिगमेंट के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट्स में बताइए किसी ऑर्गेनिक पिगमेंट का नाम।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।